आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि लेट ए अल्फा कॉमा 0 बी 0 कॉमा बीटा बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस, ठीक है। लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली 7:3, ठीक है। आगे क्या है कि लेट 3x - 25 = 0 बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, ओके, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एलिप्स है, ये एलिप्स ये दे रखा है एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस बी एस इफ फ्रॉम एस इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। एक्सिस क्या बनेगी पास एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द एलिप्स। चलो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या कह रहा है कि ये जो अपने के पास अल्फा कॉमा 0 और 0 कॉमा बीटा है, ये आ गया पी पॉइंट है, ये अपने पास ए बी इंटरनली इसके बराबर है, लेट दिस के बराबर है एस। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट तो हमारे पास ऐसे ही आ गया यार। ये हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये क्या है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाद में एलिप्स बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद में देख लेंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर हम इस लाइन को बनाते हैं, किस लाइन को, इस वाले लाइन को बनाते हैं, तो यहां से अपने पास ए पॉइंट किसके बराबर है, अगर y 0 कर दे, y क्या कर दे 0 कर दे, तो x हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 10 के बराबर। ये आ गया हमारे पास किसके बराबर 10 के बराबर। अगर y 0 कर दे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर है, a के बराबर है। तो ये अगर y को 0 कर दे तो x हमारे पास क्या आ जाएंगे 10,0 के बराबर। अगर x को 0 कर दो, x को क्या कर दो 0 कर दो, तो y हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 0,50/7 के बराबर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि लेट p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी अपने पास क्या कर रहा है, p को अपने पास डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास a है और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है b है, ठीक है। अगर इस ए बी को डिवाइड कर रहा है किसे 7:3 में, तो ये आ गया अपने पास 7:3। ये हमारे पास a है जो कि इसको p पॉइंट है, ये क्या बेटा p पॉइंट है जो कि इसको 7:3 में डिवाइड कर रहा है, बराबर। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे 3 × 30 और 30 - 10, तो ये आ गया अपने पास 30 और अपॉन में 7 के बराबर। तो बताओ तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से 7 3 10, 30 अपॉन 10 के बराबर, यानी ये हमारे पास आ गया 3 के बराबर, कॉमा ये बस वो सेक्शन फॉर्मूला लगा लिए 0 गुने अपने के पास 3 गुने 10 के बराबर, 3 गुने 10 के बराबर और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो ये आ गया 7 गुने 0 के बराबर, 7 गुने 0 के बराबर डिवाइडेड बाय किस बराबर 7 + 3 10 के बराबर, तो ये आ गया 3 के बराबर। सिमिलरली ये आ गया अपने पास 50, 7 गुने अपने के पास 50/7 गुने 7 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, तो ये हमारे पास 30 और 50, ये आ गया 5 के बराबर। ये कितना आ जाएगा 5 के बराबर, अपॉन में 10 भी तो होगा, यस और नो। ये तो आ गया ये वाला पॉइंट पी पॉइंट आ गया। अब क्या कह रहा है कि ए बी इंटरनली डिवाइड करा 7:3 में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इफ दिस ए बी द डायरेक्ट्रिक्स। चलो अब एलिप्स बनाना स्टार्ट करो। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, जब ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ऑब्वियसली सी बात है कि एलिप्स ऐसा होगा। बोलो कैसा होगा, तो ऐसा होगा। देखो ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सिस है, इसका क्या है बेटा एक्सिस है, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास अगर आप गौर से देखो तो ये आ गया अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। x = किसके बराबर, तो 25/3 के बराबर, यस और नो। यानी ये जो लाइन है वो हमारे पास 25/3 के बराबर। ये वाली जो लाइन है वो x = किसके बराबर है, तो 25 और अपॉन में 3 के बराबर। जब ये 25/3 के बराबर है और ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर किसके बराबर है, अच्छा परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग फोकस s if s is the perpendicular on the axis passes through the point p, if s is the perpendicular on the axis, if from s क्या बोला गया passing through then the length of the later section। अच्छा ये हमारे पास 2ae के बराबर, एक तो यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास a/e है, इक्वल टू किसके बराबर गया बेटा, ये 25 और अपॉन में 3 के बराबर। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन से पढ़ो, क्या करा अपने पास, ये जो p है वो अपने पास पॉइंट से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, तो P जो है वो हमारे पास पास हो रहा है एलिप्स से, एलिप्स P पॉइंट से पास हो रहा है। और क्या बोला है कि S जो है वो अपने के पास P के परपेंडिकुलर है। तो ये जो P पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर 3,0 3,5 के बराबर है, 3,5 के बराबर। तो बताओ यहाँ पर S है, जब ये S है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो AE ही तो होता है, और S पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 के बराबर है, y कोऑर्डिनेट 0 के बराबर है, यानी AE हमारे पास यहाँ से किसके बराबर हो गया, तो AE हमारे पास आ गया 3 के बराबर। जब AE आ गया 3 के बराबर तो यहाँ से ए बी आ गया और अपने के पास सब कुछ आ गया। देख लो अब अपने के पास सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने के पास ए ई, तो ए का वैल्यू अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, या ई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 3/a के बराबर। जैसे 3/a के बराबर हो गया तो यहाँ से वैल्यू चिपका दो, यहाँ पे जैसे इसका वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। तो बताओ यहाँ से आ गया किस बराबर a और अपॉन 3/a,
इक्वल टू आ गया किस बराबर 25 और अपॉन 3 के बराबर, यानी यहाँ से ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा 25 के बराबर। जब ए स्क्वायर 25 के बराबर हो गया तो यहाँ से बी भी आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से ए ही निकाल लो पहले, तो ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 के बराबर, ए इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। जैसे ए इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, अब हमें निकालना क्या है, तो निकालना है बेटा ई भी निकालना है। तो ई निकालो, जैसे ई निकालोगे तो यहाँ से बताओ ई इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, तो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर हो गया, यहाँ से बताओ इसेंट्रिसिटी आ गया अपने के पास 3/5 के बराबर, यस और नो, इसेंट्री आ गया 3/5 के बराबर। अब बी निकालो, क्योंकि हमें जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो बताना है, अच्छा इसेंट्रिसिटी ही बताने हैं शायद, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, अच्छा लेटेस्ट रेक्टम बताने हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ अपने के पास इस, चलो इसेंट्रिसिटी आ गया, तो यहाँ से बताओ ई स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर ए स्क्वायर के बराबर। ई स्क्वायर आ गया 9 और अपॉन में किस बराबर 25 के बराबर, और इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, तो बी स्क्वायर निकालना है, और ए स्क्वायर किसके बराबर, ये आ गया 25 के बराबर। तो बता दो बी स्क्वायर और अपॉन में 25 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 9 और अपॉन में 25 के बराबर। तो यहाँ से क्या 25 में से 9 जाएगा 16 और अपॉन में 25 के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4 के बराबर, यस सर बी इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो एल आर का जो लेंथ होगा बताओ, एल आर का जो लेंथ होगा वो हमारे पास किस बराबर होता है 2b स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर a के बराबर होता है, 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 16 के बराबर, तो 2 इंटू 16 के बराबर, और a हमारे पास किसके बराबर, a हमारे पास 5 के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 32 और अपॉन में 5 के बराबर, 32/5 हमारा आंसर हो जाएगा। 32/5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का सवाल था और बना सकते थे। तो बस इतना है इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंडस्ट्री में आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।